वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, अक्सर एक सवाल मुझे आता है कि कहते हैं अरसलान भी ये एक पर्टिकुलर आदत हमें पड़ गई है, तो हम इसको किस तरह चेंज करें या इससे किस तरह छुटकारा हासिल करें। किसी भी किस्म की आदत पड़ सकती है, आप स्मोकिंग की आदत पड़ सकती है आपको, या मतलब गलत मलत किस्म के टोटे या फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है आपको। तो इसी तरह बेतहाशा, मैं तो ओवर थिंकिंग को भी हैबिट ही कहता हूँ, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है सोचने की, वो भी एक आदत है। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि हम इससे जान छुड़वा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि आदत जो है ना, या हैबिट जो है, इसको हम अगर कॉन्शियसली यूज़ करें अपने लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जिस तरह मैं पीछे की एक वीडियो में बोला था कि हम 95% हमारा जो है वो जो पीछे सबकॉन्शियस होता है ना, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारा लाशऊर है, वो काम कर रहा होता है। जिसमें चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, हम खुद ब खुद उसको मैकेनिकली करते रहते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए जहाँ पे यूज़ करना चाहिए हम उसको यूज़ करते रहते हैं। और 5% हमारा सिर्फ कॉन्शियस होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारी आदतें जो हैं वो हम पर इतनी हावी होना शुरू हो जाती हैं कि एक टाइम पे सिर्फ आदत ही रह जाती है, हम पीछे कहीं पे होते ही नहीं। हम एक चीज़ मैकेनिकली कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा होश है ही नहीं। आपसे अगर मैं आके पूछूं, यार आप सिगरेट क्यों पीते हो, को बड़ा मज़ा आता है, आप कहोगे यार मज़ा तो नहीं आता। हाँ, बट अगर मैं नहीं पीऊँगा तो तब मुझे बड़ी उलझन होती है। जैसे इधर का लफ्ज़ है ना, तरोड़क होती है। ठीक है यार, तब बड़ी तरोड़क होती है। पीते हुए तो क्या, वो धुआं ही है ना, वो धुआं हमने अंदर लिया, बाहर निकाल लिया। वो तो बाहर, वो ये कहते हैं गाड़ियों का भी धुआं आप अंदर लेके बाहर फेंकना शुरू कर दोगे, नहीं करोगे। है तो एक स्टूपिड सी चीज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, पर क्या है, हैबिट है। नहीं करेंगे तब मसला है। और ये तब क्यों होता है? क्योंकि आप उस मैकेनिकल सिस्टम के, उस चीज़ के गुलाम बन गए। और ये सिगरेट एक मतलब एक जो है ना सिंबॉलिक सी चीज़ है। इस तरह हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ की जो हमारी आदत का हिस्सा है, और शायद वो इतनी वर्सन नहीं होती, इसलिए हम उसके सामने इतना उसके बारे में इतना जो है ना वो नहीं करते। कुछ लोगों को गुस्से की आदत होती है, वो हर वक्त गुस्सा करते हैं। कुछ लोगों को चुगली की आदत है, वो हर वक्त चुगली करते हैं। कुछ लोग होते हैं क्रिटिक किस्म के, वो हर चीज़ में जो है ना बस क्रिटिसाइज़ करना, वो आदत पड़ी हुई है उन लोगों को, और उनको ये भी नहीं पता होता वो उनको आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह बेतहाशा हमारे अंदर आदतें होती हैं। बट थिंग क्या होता है फिर, अब कई हम औरतों को जानते हैं, कई लड़कों को जानते हैं, वो ऐसे क्रिटिक हैं कि वो होश में ही नहीं है, और बस उनको पता है अच्छा ये बेहमी है यार, इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर वो फलां आदमी, उसमें तो ये मसला है, उसमें ये, उनको खुद नहीं पता, बट वो कहीं पीछे रह गए हैं और उनकी आदत कहीं बहुत आगे आ गई है। तो इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी कहीं पीछे रह जाए, आपका होश या आप खुद कहीं पीछे रह जाए और आपकी आदत आगे आ जाए, आपका होश में आना बड़ा ज़रूरी है। वो 5% कॉन्शियस वो चेक रखेगा, बाकी 95% सबकॉन्शियस। ठीक है, तो अगर तो उसका चेक है, फिर तो वारे नहीं आ रही, फिर तो आप अपनी टर्म्स पे उन आदत को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि गाड़ी तब भी चलानी है जब गाड़ी में बैठे हो, वरना मतलब इस तरह थोड़ी है कि कुर्सी के साथ जुल्म करने लगते हो। ये होश है, बट हम नहीं करते। हम हर जगह जैसे ना लुच तुलते हैं बिला वजह। मैं अगेन जिस तरह बात कर रहा हूँ कि आपको अगर ऐसी मूवीज़ देखने की कोई आदत पड़ गई, आदत क्योंकि पहले ज़माने में तो था ही नहीं, इस तरह का कोई सीन ही नहीं था, तो क्या करते थे लोग, तो आपको किसी को कोई आदत नहीं थी। आज अवेलेबल हैं इस तरह की चीज़ें, ऐसी मूवीज़ अवेलेबल हैं, मोबाइल मिले हैं, वो देखते रहते हैं बैठ। बिल्कुल इसी तरह जैसा सिगरेट्स हैं, अब सिगरेट आपको अवेलेबल हैं, दुनिया में एकदम ख़त्म हो जाए सबकी आदत। पर वो एक शायद मैंने पहले भी ये एडिक्शन के ऊपर वो बनाई थी ना वीडियो, तो एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी
तो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, मुझे बड़ी पसंद भी है। मिसाल बेसिकली एक वाक़या था कि ना समुंदर में एक जहाज़ था, वो फंस गया कहीं पे, तो काफ़ी दिन लग गए वहाँ पे उनको, तो खुराक कम पड़ना शुरू हो गई। पर उसका कैप्टन जो है ना, उसने जब आके इंटरव्यू दिया ना, उसने कहा कि यार उधर मुझे मसला ना खुराक का नहीं था, हालांकि कम पड़ गई थी, मुझे कहा चलो थोड़ा थोड़ा कर लें। कहता मुझे मसला ये हुआ कि सिगरेट ख़त्म हो गए। अब लोग जो थे वो सिगरेट पीने वाले थे सारे, जो कहता है वो बाज ही ना आए, उन्होंने वो गंदे रस्से जो लगे हुए थे ना, वो कहते हैं शिप के, उसको काट काट के पीना शुरू कर दिया सिगरेट बना के। कहता उनको मना भी करता रहा कि हम तबाह हो जाएंगे, हमारी कुछ ये रस्से लगे रहेंगे, तो वो ज़ाहिर है वो रिएक्शन होती है ना, जिससे वो ऊपर वो चादर लगी होगी इस तरह। तो कहता है कि खैर कहते हैं शुक्र है पहुँच गए हम, पर इन्होंने तो फूक दिए थे सारे रस्से, मतलब अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी उस एडिक्शन के पीछे। तो कहते हैं कि एक बंदा जो है ना वो सिगरेट पीता हुआ, ये अखबार में जब न्यूज़ पढ़ रहा था ना, तो उसने कहा कि यार लोग इतने पागल भी हो सकते हैं सिगरेट के पीछे। और वो बड़ा मतलब जो ना रेगुलर स्मोकर था। तो उसने कहा कि यार क्या मैं वहाँ पे होता, मैं भी इस तरह ही करता। उसने वो सिगरेट जो है ना वो साइड पे जाके रख दिया, आधा सिगरेट था, उसको बुझा के ना इस तरह एश ट्रे के ऊपर रख दिया। उसने कहा मैं इसको तब भी जाके पीऊँगा जिस दिन मेरी ये हालत हो जाएगी जो इन लोगों की हालत हुई है शिप। अगर मेरी भी इस तरह की हालत होगी तो मैं आके इस सिगरेट को पी लूँगा। कहते 20 साल गुजर गए, वो सिगरेट उधर का उधर ही पड़ा है। कोई आने जाने वाला पूछता कि यार ये आधा सिगरेट क्यों सजा के रखा हुआ अपने इधर टेबल के ऊपर। कहते इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी वो हालत हो जाए। और वो कहते हैं उसने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे इसके ऊपर कि आज तक मैंने उस सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और मेरी उस तरह की तलब कभी आई नहीं मुझे, और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ। बट हुआ क्या, अनजाने के अंदर उसका कॉन्शियस जाग गया है, और हमने ये कॉन्शियस खुद जगाना है। उसका तो अनजाने में जगा कि हाँ मैंने इस तरह पिया है, इस तरह मैं कर रहा हूँ, या जो भी हरकत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर वो चाहता इंसान, अभी समझ नहीं है आपने बात, वो कहता कि मैंने जो है ना आइंदा के बाद सिगरेट नहीं पीनी, है क्या बकवास चीज़ है ये हरकत हम लोग डेली करते थे। हमने पूरी पूरी डब्बी पी जानी, होने यार क्या फजूल का, बस कल से ना ये कम कर देने, फिर नहीं बाज आए। क्योंकि हम एक चीज़ को कह रहे हैं कि ये जज कर लिया यार ये गंदी चीज़ है, इससे आप दूर रहना है। आप इंसानी नफ्सियात को, हम इंसानी नफ्सियात को समझते नहीं। इंसानी नफ्सियात इस तरह काम नहीं करती। क्या आप कहते हैं कि यार मैं ये गंदा काम कर रहा हूँ, मैं ये कोई इस तरह की मूवी देख रही, मैं नहीं आएंगा इसके बाद करने, कितना गंदा काम है, आप कल फिर कर रहे होंगे। क्योंकि आपने उसको इतनी, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे दी है, ठीक है, और फिर आप जब अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ से भगाने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग तो कभी नहीं, आप अपने आप के साथ लड़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। जितना लड़ेंगे, मैं जिस तरह हमेशा बोलता हूँ कि वो दलदल है ना, जितने हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे उतने अंदर धंसते जाएंगे। छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अच्छा बुरा कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं सिगरेट कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आप होश में पीछे हो, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूँ अगेन, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है, 4-5 साल हो गए मैंने स्मोकिंग नहीं करता। बट स्टिल मुझे अगर कहीं पे जाके वो ये सारे, अगर कोई ऐसी जगह है, ठीक है, मैं अपने होश के अंदर कहूँगा कि अच्छा यार मुझे सिगरेट पड़ाओ, मुझे उससे, मैंने कोई इस तरह नहीं छोड़ी कि यार ये कि गंदी चीज़ है, मैंने आने के बाद पीनी नहीं और मैंने छोड़ दी, नहीं। वैसे मैं अपने पूरे होश के अंदर जाकर उसको इस तरह लगाऊंगा, और हो सकता है मैं 1-2 कच के बाद, और कई दफ़ा इस तरह हुआ भी, 1-2 कच के बाद मैं कहूँगा यार क्या फजूल का, मैं फेंक दूंगा बस। आपकी जो भी आदत है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है, मैं तो अच्छी बुरी के अंदर भी नहीं जा रहा। कोई भी आदत है, उसके पीछे आप प्रेजेंट हो, आप उस चीज़ के मास्टर हो या उस आदत के स्लेव हो, यह आपके ऊपर। अगर तो आप उसके मास्टर हो फिर तो मुझे कोई मसला नहीं है,
फिर तो आपका जिस जिस दिन दिल करेगा आप उसको साइड पे कर दोगे, फिर जिस दिन दिल करेगा भी तो बेशक कर लेना। बट आप क्या मास्टर हो? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है, अपना कॉन्शियस जो है वो आपने खुद जगाना है, होश के साथ जो भी काम करें। ठीक, मैं बुद्ध को अक्सर कोट करता हूँ और वो हमेशा वो तो कहते हैं आपका चलना फिरना सोना जागना हर सब चीज़ें आपकी होश में रही, छोड़ दें अभी आप उसको। वो लोग तो वो थे कि उनकी पलक झपकना भी होश के अंदर होती थी, पूरे होश के साथ पलक झपकते थे। मैं नहीं आपको वहाँ पे जाने का कह रहा, ठीक है, बट कम से कम ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की जो डे टू डे लाइफ के अंदर हमें तंग करती हैं या ठीक मतलब किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, कम से कम ये चीज़ें हमारी होश में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ये होश में आएंगे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर ये खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगा। और हैबिट्स एक अनकॉन्शियस माइंड का ही वो समझ लो हिस्सा है। एक कॉन्शियस माइंड हैबिचुअल नहीं होता। जिस तरह मैंने बोला, मैं डेली जाके सिगरेट नहीं पीऊंगा जाके, मैं कॉन्शियसली कभी दिल करेगा तो मैं उसको जाके लगाऊंगा और मैं देखूंगा ये तो अच्छा बस ठीक है फेंक दिया। इस तरह कोई भी चीज़ आपका हैबिचुअल होना गलत है। जो करें कॉन्शियसली करें, दैट्स ऑल मैटर्स। फिर आपको ये तंगियाँ नहीं होंगी कि मुझे ये आदत पड़ गई, मुझे ये आदत पड़ गई। तब आपकी वो आदतें बाद में होंगी, आप उनसे पहले होगे, आप उनको डिक्टेट करोगे, तो आप खुद डिक्टेट करने वाले बने। आज के लिए इतना ही।